ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितमेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवाचं श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगुणललिता श्रीविशाखान्विताश्च नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये सुनवतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तनं हृदयन्तस्तु विभद्राणि विधनोति सुरसतां नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत्सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी तदा रजस्तमो वा कामलोभादेश्चेत् इति नावृद्धं स्थितिसत्यप्रसिद्धि एवं प्रसन्न मनसो भगवद्भक्ति योगता भगवत तत्व विज्ञान मुक्त संगस्य जायते विद्यन्ते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्वसंशयं क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट्वा एवात्मनीश्वरे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपतये गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते कांचन गौरांगे श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय वाञ्छाकल्पतरुवक्षा कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो इसमें आज हम लोग को श्रीमद् भागवतम स्कंद संख्या 6 अध्याय संख्या 16 और श्लोक संख्या 15 नंबर पढ़ना है। बोलते हैं स इत्थम प्रति बुद्धात्मा चित्रकेतु द्विजोत भी गृहा अंधकूपानि निष्क्रांत परम पंकादिवद्विप। परम ब्राह्मण अंगिरा और नारद के उपदेशों से जागृत होकर राजा चित्रकेतु आत्मज्ञान से भलीभांति अवगत हो गया। जिस प्रकार हाथी कीचड़ युक्त जलाशय से बाहर निकल आता है, वैसे ही राजा चित्रकेतु गृहस्थ जीवन के अंधकूप से बाहर निकल आया। देखो, यहाँ पर अंगिरा ऋषि और नारद ऋषि के उपदेश से राजा जागृत अवस्था में आ गया। जागृत अवस्था में आने का क्या मतलब है कि सात्विक चेतना जागृत हो जाना। गृहस्थ आश्रम बाधित नहीं है भक्ति करने के लिए, ठीक है ना। हमें गृहस्थ आश्रम के तत्व को समझना पड़ेगा कि गृहस्थ में व्यक्ति और कंफर्टेबली भक्ति कर सकता है। वैराग्य जीवन में बहुत ही मन बुद्धि को एकाग्र करके और भगवान में हमेशा लगाए रखना पड़ता है, बहुत ही तपस्याएं करना पड़ता है, तब जाकर मन बुद्धि एकाग्र होता है। उसके बाद भी माया अटैक करती है। लेकिन गृहस्थ आश्रम में क्या है, फैसिलिटी है। आप बढ़िया खा सकते हो, बढ़िया पहन सकते हो, बढ़िया से रह सकते हो, और इंटरटेनिंग के लिए बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, ठीक है ना। लेकिन अकेला जीवन में तो फिर मन बुद्धि को एकाग्र करना बड़ा मुश्किल होता है। तो जब नारद मुनि और अंगिरा मुनि से उपदेश जब सुना राजा ने, तो जागृत अवस्था में आ गया। बता रहे हैं कि चित्रकेतु आत्मज्ञान से भली बात अवगत हो गया। जब हम उच्च वैष्णव का संग करते हैं, तब हम धीरे धीरे आत्मज्ञान में भली भांति अवगत हो जाते हैं। आत्मज्ञान मतलब आत्म साक्षात्कार के पथ पर आगे बढ़ते हैं बिना एसोसिएशन किए हुए। देखो, भक्ति के 9 मेथड में सबसे महत्वपूर्ण अंग बताया गया श्रवणम, उसके बाद कीर्तनम। जब तक हमारा श्रवण नहीं होगा सफिशियंट, तब तक हम कीर्तन नहीं कर पाएंगे। तो जब तक हम उचित स्रोत से सुनेंगे नहीं भगवान की कथाओं को, ठीक है ना। श्रीमद् भागवतम क्या है, विटामिन्स हमारे दिमाग के लिए, हमारी भक्ति के लिए। तब जाके हमारा अवश्यता नष्ट प्रायेषु भद्रेषु नित्यम भागवत से व्या, कि कोई व्यक्ति नित्य भागवत पढ़ता है या सुनता है, तो उसके नष्ट प्रायेषु भद्रेषु सारी अवश्यता नष्ट हो जाएगी। भक्ति भगवती नष्ट की, हृदय में नष्ट नष्ट की भक्ति जागृत हो जाएगी। मतलब भगवान की निष्ठा भक्ति जागृत हो जाएगी। उस तरह तो जो हम जपा करते हैं वो मैकेनिकल होगा। जब हम सुनेंगे नहीं भगवान की कथाओं को, तो क्या होगा, जो हम जपा करेंगे वो मैकेनिकली होगी, कृत्रिम रूप से होगा। वही शब्द ब्रह्म, वही नाम, वही हरे कृष्णा, वही 26 अक्षर के वर्णों से बना हुआ हरे कृष्ण मंत्र, जब हम अच्छे तरीके से कथाओं का श्रवण करके जप करेंगे, तो वो जो जप होगा वो हृदय से होगा, क्योंकि हृदय के पवित्र होने से और अच्छे तरीके से हम भगवान के नाम का जप कर पाते हैं, ठीक है ना। जितना ही हमारे जपा में परफेक्शन होगा, उतना ही अच्छे तरीके से हम भगवान को समझ पाएंगे, भगवान की कथाओं को समझ पाएंगे, भगवान को तत्व से जान पाएंगे। ये बहुमूल्य समय जो हमें मिला है, हम गृहस्थ हैं जी, हम वानप्रस्थी हैं, हम सन्यासी हैं, ब्रह्मचारी हैं, इस भावनाओं में अगर जब हम अटके रहेंगे, तो भक्ति कब करेंगे। अब जो भी आश्रम, जो भी वर्ण हमें निर्धारित होकर मिला अपनी पूर्व कर्मों के हिसाब से, उस कर्मों को भोगते हुए मैं क्या करता हूँ, भगवान की दिव्य तीव्रता से भक्ति कर दी। तभी जाकर हम उस आश्रम से आगे निकलकर भगवान की भक्ति को जान पाएंगे। जीवन में कष्ट कभी कम नहीं होने वाले हैं, और न ही हमारे सुख के दिन आने वाले हैं। सुख के दिन हमें क्षणिक अनुभव होता है, और दुख का अनुभव बहुत ही लंबा प्रतीत होता है।
तो जैसे भी सिचुएशंस हमारे जीवन में आता है, उस सिचुएशंस में हमें भगवान की भक्ति को स्वीकार करना है। बता रहे हैं यहाँ पर कि जो है, जिस प्रकार हाथी कीचड़ से युक्त जलाशय से बाहर निकल आता है, वैसे ही राजा चित्रकेतु गृहस्थ जीवन के अंधकूप से बाहर निकल रहा है। तो वो गृहस्थ आश्रम में रहते रहते और जो भगवान की कथाओं को सुनेंगे और नाम जप करेंगे, भगवान के शिव विग्रहों को प्रणाम करेंगे, उनके सामने कथा कीर्तन करेंगे, उनकी आरती करेंगे, तो धीरे धीरे हम गृहस्थ जीवन के अंधकूप से बाहर निकल आएंगे। गृहस्थ जीवन का अंधकूप का क्या मतलब है? गृहस्थ जीवन में अगर जो हम भगवान की भक्ति को स्वीकार नहीं करते तो वो एक अंधे कुएं की तरह है। जैसे अंधा कुआं ऊपर से घास से ढक जाता है तो पता नहीं लगता कि कुआं है या भी नहीं है, ठीक है ना। लेकिन जब उसमें जाया जाता है तो कुएं में व्यक्ति गिर जाता है नीचे। तो उसी तरह दूर से लगता है गृहस्थ आश्रम बहुत ही सुख का आश्रम है, बहुत ही सुविधाएं हैं, लेकिन है क्या? अंधकूप की तरह है, अंधे कुएं की तरह है। एक बार व्यक्ति गिर गया तो उसमें मोह माया का ऐसा दृढ़ बंधन है कि उससे बाहर निकल पाना बहुत ही मुश्किल है। भगवान से रिलेशनशिप को जागृत कर लेना, संबंधों को बना लेना बहुत ही मुश्किल कार्य है। और ऐसे गुणों का प्रभाव होता है कि व्यक्ति न चाहते हुए भी उसमें बच जाता है बिल्कुल। ऐसे मोह माया के चंगुल में बच्चों के तोतली बोली से, माता पिता के व्यवहार से, पति पत्नी के आपसी प्रेम रिलेशनशिप से ऐसा बंधा होता है कि उसे भगवान से दूर दूर तक कहीं रिलेशन ही समझ में नहीं आता है। नाम जप में रुचि जागृत नहीं होती, भगवान की कथा सुनने की इच्छा ही जागृत नहीं होती है। उसको लगता है ये तो घिनौना काम, घृणित कार्य है। तो जिस भी जोनि में मनुष्य को डाल दिया जाता है, जीवात्मा को डाल दिया जाता है ना, उसी उसी जोनि में वो प्रसन्न होता है। इसीलिए हमें क्या करना पड़ेगा? तत्व ज्ञान को समझना पड़ेगा, और सतोगुण की वृत्ति धारण करके भगवान की भक्ति को जब हम स्वीकार करेंगे और गृहस्थ आश्रम में रहते रहते सबकी सेवा करते हुए हम अपने मन बुद्धि को भगवान में एकाग्र करेंगे, तब जाकर हम कहीं इस पछुओं से बाहर निकल कर और अंत में भगवान का स्मरण करते हुए अंत काले च मामेहम स्मरण मुक्ता कलेवरम, मतलब अंत काल में जब मृत्यु को प्राप्त हो व्यक्ति तो भगवान का स्मरण हो जाए, यही प्रैक्टिस पूरे जीवन की हमारे काम आएगी उस समय जीवन के अंत में। ये पूरे जीवन की जो हम तैयारी कर रहे हैं क्या है? आर्ट ऑफ डाइंग, मरने की कला सीखनी है। लोग जीने की कला सीखते हैं, हम लोग मरने की कला सीखते हैं कि मरना कैसे। जैसे भीष्मदेव को देखो, राज परिवार में रहते हुए, भोगों के बीच में रहते हुए पूर्ण रूपेण ब्रह्मचारी थे, और जीवन के अंत में क्या हुआ? भगवान श्री कृष्ण, सुखदेव गोस्वामी, बड़े बड़े जो ऋषि महात्मा, व्यास देव, पांचों पांडव, सब महान भक्त उनके दर्शन के लिए आए। भगवान कृष्ण ने पांडवों से बोला कि हे पांडव, युधिष्ठिर महाराज, आप जाकर भीष्मदेव से पूछिए कि राज्य कैसे करना है, वो आपको बताएंगे कि राज्य की नीति क्या है चलाने का। जबकि वो राजा नहीं बने, उनको राजा का पोस्ट दिया जा रहा था, लेकिन नहीं, मैं राजा का पोस्ट, मैं हेल्प सहायता कर सकता हूँ, लेकिन राजा का पोस्ट नहीं स्वीकार। वो जानते थे कि एक बार ऐश्वर्य के मद में आकर व्यक्ति जो है भक्ति को भूल जाएगा भगवान का। उन्होंने सपोर्ट किया राजा का, लेकिन राजा नहीं बने। और पूर्ण रूपेण नीति जानते थे राज्य का, कि राज्य को चलाने कैसे, उन्हीं की नीति से पूरा राज्य चलता था। लेकिन अंत में जब दुर्योधन राजा बन गया तब जाकर जो है कौरवों का विनाश हुआ, क्योंकि दुर्योधन सुनता नहीं था भीष्म पितामह का। तो इस प्रकार हमें क्या करना पड़ेगा? बता रहे हैं कि जिस तरह कीचड़ युक्त जलाशय से बाहर निकल आता है हाथी, उसी प्रकार हमें राजा चित्रकेतु गृह जीवन के अंधकूप से बाहर निकल आए। कब? जब उन्होंने अंगिरा और नारद मुनि के उपदेशों से उनकी चेतना जागृत हो गई। बता रहे हैं, कालिंद्या विधि नत्वा कृत पुण्यम जल प्रिया मौनेन सयतम प्राणो ब्रह्मपुत्रा व वंदतः। राजा ने यमुना जल में स्नान किया और विधिवत अपने पितरों तथा देवताओं को जल का अर्घ दिया। फिर इंद्रियों तथा मन को बड़े विकटता से संयमित करते हुए उन्होंने ब्रह्मा जी के दोनों पुत्रों को नमस्कार किया। ये दोनों जो है, अंगिरा ऋषि और नारद ऋषि जो है ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। बोलते हैं राजा ने यमुना जल में स्नान किया और विधि पूर्वक अपने पितरों और देवताओं को जल का अर्घ दिया। जब हम किसी पवित्र नदी में स्नान करते हैं तो हमें जल को अर्घ के रूप में देना चाहिए, अपने पितरों को, देवों को और ऋषियों को। ऋषि देवों और पितरों को अर्घ अर्पित अर्पित करना चाहिए, खासकर जो व्यस्त आश्रम में रहने वाले लोग। फिर इंद्रिय तथा मन को बड़े विकटता से संयमित करते हुए उन्होंने ब्रह्मा जी के दोनों पुत्रों को नमस्कार किया। देखो, जो अपना कल्चर है वैष्णव कल्चर, इसको हम दृढ़ता से अगर जो फॉलो करते हैं, ठीक है ना, तो क्या है कि धीरे धीरे हम बहुत जल्दी एलिवेटेड हो जाएंगे भक्ति में, बहुत हमारा एडवांसमेंट हो जाएगा। भक्तों को प्रणाम करना,
भक्तों से कथा का श्रवण करना, ध्यान पूर्वक नाम का जप करना, बहुत ही आसान और इंटरटेनिंग सब्जेक्ट था। लेकिन इसको करने के लिए व्यक्ति को बहुत ही तपस्या करनी पड़ती। तपस्या क्या करनी पड़ेगी? पवित्रता का पालन करना पड़ेगा, पवित्र भोजन, पवित्र निद्रा, पवित्र चिंतन। तब जाकर हम जो है भक्ति में स्थिर रह पाएंगे। मन बुद्धि को एकाग्र करना भौतिक संसार में बहुत ही कठिन है। जब तक हम प्रॉपर तरीके से ध्यान पूर्वक महामंत्र का जाप नहीं करेंगे, तब तक हमें बुद्धि प्रदान नहीं करेंगे भगवान। भगवान क्या बोलते हैं? ददामि बुद्धि योगम कम ये माम प्रयांत थे, कि मेरे पास कैसे आएगा, मैं उसे बुद्धि प्रदान करूंगा। तो बुद्धि कब प्रदान करेंगे? जब भगवान का हम ध्यान पूर्वक नाम का जप करेंगे। तो भगवान हर परिस्थिति में हमें बुद्धि प्रदान करेंगे कि उस सिचुएशन से हमें बाहर कैसे निकलना है। जो सिचुएशंस हमारे भक्ति के प्रतिकूल है, उस सिचुएशंस में हमें कैसे डीलिंग करनी है लोगों से। जो व्यक्ति भक्ति में डीलिंग करना नहीं सीख पाया अपने सिचुएशन से, वो भक्ति नहीं कर सकता है। क्योंकि जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, दुख, दोष, ये सब हमारे जीवन में आएंगे। और ये स्मार्टनेस तभी हम सीख पाएंगे जब हम भगवान की तीव्रता से भजन करें। तभी हमें ये स्मार्टनेस आएगा कि हम अपने जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, जरा मतलब बुढ़ापा और व्याधि मतलब बीमारी है, ये गॉड गिफ्टेड है हमारे कर्मों के अनुसार हमारे जीवन में निश्चित रूप से आना है। जन्म भी होगा, मृत्यु भी होगी, व्याधियां भी आएंगी और बुढ़ापा भी आएगा, दुख भी आएगा, दोष भी आएगा। तो इन सब चीजों से हमें ऊपर कैसे उठना होगा? जब हम गुणों के प्रभाव से छूटेंगे, तब हम दिव्य धरातल पर अपनी चेतना को स्थिर कर पाएंगे। यूं ही कोई जीवात्मा छूट कर इस भौतिक संसार से भगवान के धाम नहीं जाता, बहुत ही त्याग और तपस्या करनी पड़ती। जब तक हम त्याग और तपस्या वाला जीवन नहीं जिएंगे, तब तक हमारा जो है मंगलकारी जीवन शुरू नहीं होगा। तपस्या क्या करनी है? भगवत प्रसाद के अलावा कुछ नहीं करना है, खाना है, चार नियमों का दृढ़ता से पालन करना है, और भगवत नाम का ध्यान पूर्वक जप करना है, कुछ शास्त्रों को गंभीरता से पढ़ना है, भगवान को प्रार्थनाएं अर्पित करनी है। तब जाकर हम जो है धीरे धीरे सात्विक हमारी चेतना बनेगी, और फिर हम अध्यात्म के रास्ते पर धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे। यूं ही कोई व्यक्ति भगवत प्राप्ति नहीं करता है। भगवत प्राप्ति बहुत दूर का रास्ता है। इसको प्राप्त करने के लिए पहले हमें क्या करना पड़ेगा? प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, रेगुलर बेसिस साधना भक्ति के नियमों का दृढ़ता से पालन करके। तब जाकर हम रागानुगा भक्ति को प्राप्त करेंगे। राग मार्ग की भक्ति को प्राप्त करके पांच रसों में भगवान से हमारा किसी एक रस में आदान प्रदान, और जब रसों में आदान प्रदान होगा, तब हम भक्ति को जान पाएंगे। कृष्ण को तत्व से जानने की हमारे अंदर इच्छा जागृत होगी। तब वही जब रसों की प्रगाढ़ता होती है, तो वही प्रेम का रूप धारण कर देता है, भगवान से प्रेम हो जाता है। अभी हमारी प्रेम का माध्यम अलग अलग है। धन से प्रेम है, बच्चों से प्रेम है, माता पिता से प्रेम है, परिवार के सदस्यों से प्रेम है। जब सारे प्रेम इकट्ठा होकर और भगवान में एक वे में लगेंगे, भगवान में, तब वो प्रेम का वास्तविक स्वरूप प्रकट होगा। तब हम जान पाएंगे कि कृष्ण के हम नित्य दास हैं, और हमारा जीवन भगवान को आनंद प्रदान करने के लिए हुआ है। कभी लगता है कि हमारा जीवन जो है भगवान को आनंद प्रदान करने के लिए? नहीं लगता है। इसका मतलब अभी हमारी भक्ति जो है रंग नहीं ला रही। जब भक्ति रंग लाएगी, तो क्या होगा? हमें लगेगा कि हमारा जीवन जो है भगवान को आनंद प्रदान करने के लिए, भक्तों को आनंद प्रदान करने के लिए, और फिर हम उनकी प्रसन्नता के लिए कार्य करें। हमारी हर एक एक्टिविटी भगवान की प्रसन्नता के लिए। इस भौतिक संसार में एक एक टिक्स माया जो छोड़ेगी, उस माया को परास्त करना हमें आना चाहिए। वो तभी आएगा जब मात्र एक मेथड ही जपा पे हमारी सारी भक्ति का नींव तैयार होता है। हमारा भक्ति का फाउंडेशन ही हमारे जपा पे डिपेंड करता है। जब तक हम ध्यान पूर्वक महामंत्र का जाप नहीं करेंगे, ठीक है ना, एक एक मंत्र क्लियर उच्चारण करके बोलेंगे नहीं, तब तक हमारी भक्ति जो है पूर्ण रूपेण सफल नहीं होगी। लगेगा कि भक्ति चल रही है, लेकिन जो सफलता हमें प्राप्त करनी है भक्ति में, वो हमारी जपा पे ही डिपेंड करता है। 99% हमारी भक्ति का बेस जो है हमारे जपा पे डिपेंड करता है। इसीलिए जाप का जो प्रोसेस है, उसको बहुत ही दृढ़ता पूर्वक पालन करना पड़ेगा। आगे इसमें बता रहे हैं कि राजा ने यमुना जल में स्नान किया और विधि पूर्वक अपने पितरों और देवताओं को जल का अर्घ दिया। फिर इंद्रिय तथा मन को बड़े विकटता से संयमित करते हुए उन्होंने ब्रह्मा के दोनों पुत्रों को नमस्कार किया। अथ तस्मे प्रपन्याय भक्ताय प्रयात्मने हैं।
भगवान नारद प्रीतो विद्या मेता मुवाच। तत्पश्चात आत्मसंयमित तथा शरणागत भक्त चित्रकेतु पर अत्यधिक प्रसन्न होकर सर्वाधिक शक्तिमान मुनि नारद ने निम्ना निम्नानुस्तर दिव्य उपदेश दिया। देखो, हम बोलते हैं कि हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम का मतलब है कि जो हम आप हमें उपदेश देंगे उसको मैं ऐसे ही अपने जीवन में स्वीकार करूंगा या करूंगा। समझ बात है? दंडवत प्रणाम का क्या मतलब होता है कि हम शरणागत हैं आपके। आप जो बोलेंगे वही हमारा जीवन होगा, वही हम करेंगे। ये होता है दंडवत प्रणाम का मतलब। बता रहे हैं कि तत्पश्चात आत्म संयमी और शरणागत भक्त चित्रकेतु पर अत्यधिक प्रसन्न होकर सर्वाधिक शक्तिमान नारद मुनि ने निम्नानुसार स्तर पर दिव्य उपदेश दिया। तो जो हमें गुरु से, वैष्णव से जो हमें उपदेश मिलता है, ये कब हम प्राप्त कर पाएंगे और कब हम उसको जीवन में धारण कर पाएंगे? जब हम उनको हृदय से प्रणाम करें। प्रणाम से क्या होता है? हमारे सारे दुख शमित हो जाते हैं। जब हम भगवान को प्रणाम करते हैं, गुरु जी गुरुदेव को प्रणाम करते हैं, तो हमारे जीवन के सारे दुखों और कष्टों से हमें मुक्ति मिल जाती है। भक्ति का प्रोसेस इतना तगड़ा है कि व्यक्ति के जन्म जन्मांतरों करोड़ों जन्मों से जिस आनंद की तलाश में है, वो सारे करोड़ों जन्मों के पाप यूं ही नष्ट हो जाते हैं। प्रणामो दुख शमनम तम नमामि हरि परम। तब जाकर हम हरि पद को प्राप्त कर पाते हैं, वैकुंठ पद को प्राप्त कर पाते हैं, भगवान को जान पाते हैं। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। नाम संकीर्तन से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। और प्रणामो दुख शमनम, प्रणाम करने से सारे दुख शमित हो। कोई व्यक्ति संसार में दुखी है, उसको बोलो कि भगवान को 3 बार प्रणाम करो। दंडवत प्रणाम करे और प्रणाम मंत्र उच्चारण करे, धीरे धीरे समस्त दुखों से छूट जाएगा। और भगवत नाम का जप से समस्त पापों से छूट जाएगा। इस तरह से उसका जीवन जो है बहुत ही मंगलकारी हो। बोलते हैं तत्पश्चात आत्म संयमित और शरणागत भक्त चित्रकेतु पर अत्यधिक प्रसन्न होकर सर्वाधिक शक्तिमान नारद मुनि ने निम्नलिखित दिव्य दिव्य उपदेश दिया। अब जो है दिव्य उपदेश देना शुरू करते हैं। क्या बोलते हैं? ओम नमस्तुभ्यं भगवते वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय अनिरुद्धाय नमः संकर्षणाय च नमो विज्ञान मात्राय परम आनंद मूर्तये आत्मा रामाय शांताय निर्वृत्य द्वैत्य दृश्यते। नारद ने चित्रकेतु को निम्नलिखित मंत्र प्रदान किया। नारद मुनि के मुख से चित्रकेतु मंत्र प्राप्त करते हैं कि ओम ओंकार प्रणव नाम से संबोधित किए जाने वाले हे ईश्वर, हे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ। हे भगवान वासुदेव, मैं आपका ध्यान करता हूँ। हे भगवान प्रद्युम्न, भगवान अनिरुद्ध, भगवान संकर्षण, मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ। हे दिव्य शक्ति के आधार, हे परमानंद, मैं आत्मनिर्भर तथा परम शांत आपको सादर नमस्कार करता हूँ। हे परम सत्य अद्वितीय, आप ब्रह्म परमात्मा और भगवान के रूप में जाने जाते हैं, अतः आप समस्त ज्ञान के आधार हैं। मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ। इस तरह से नारद ने चित्रकेतु को निम्नलिखित मंत्र प्रदान प्रदान किया। ओंकार मंत्र जो संबोधित होता है, ओम नमो नमस्तुभ्यं भगवते वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय अनिरुद्धाय नमः संकर्षणाय च नमो विज्ञान मात्राय परम आनंद मूर्ते आत्मा रामाय शांताय निवृत्त द्वैत्य दृश्यते। ये मंत्र प्रदान किया नारद मुनि ने। और बोला कि हे ईश्वर, हे पूर्ण पुरुषोत्तम। इसका अर्थ क्या बताया उन्होंने? कि ओंकार नाम से संबोधित किए जाने वाले हे ईश्वर, हे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ। हे भगवान वासुदेव, मैं आपका ध्यान करता हूँ। हे भगवान प्रद्युम्न अनिरुद्ध और भगवान संकर्षण, मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ। हे दिव्य शक्ति के आगार, हे परमानंद, मैं आत्मनिर्भर तथा परम शांत आपको नमस्कार करता हूँ। हे परम सत्य अद्वितीय, आप ब्रह्म परमात्मा और भगवान के रूप में जाने जाते हैं, अतः आप समस्त ज्ञान के आधार हैं। मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ। बोलते हैं भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि वे प्रणव सर्व वेदेषु, वैदिक मंत्रों में ओम अक्षर है। दिव्य ज्ञान में भगवान को प्रणव ओंकार के रूप में संबोधित किया जाता है, जो नाद रूप में ईश्वर का प्रतीकात्मक रूप है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेव जो नारायण का अंश है, अपने आप को प्रद्युम्न अनिरुद्ध और संकर्षण रूप में विस्तारित करते हैं। पहले भगवान का जो विस्तार होता है, कृष्ण से बलराम जी प्रकट होते हैं, और बलराम फिर चतुर्भुज चतुर्व्यूह, क्या, वासुदेव संकर्षण प्रद्युम्न और अनिरुद्ध के रूप में अपना विस्तार करते हैं। फिर वासुदेव आगे 3 विष्णुओं के रूप में अपना विस्तार करते हैं, और विष्णु फिर से आगे सृष्टि का केसरी करते हैं। और इस तरह से पूरी सृष्टि जो है संचालित होती है।
तो जो भगवान का विष्णु फॉर्म है वो अंश मात्र है, कृष्ण का अंश मात्र है वो। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान तो श्री कृष्ण है। अंश मात्र अनेक अवतार हैं भगवान के, अनेक लीला अवतार हैं, अनेक पुरुषावतार हैं, ये सब अंश मात्र होते हैं। बोलते हैं कि आगे संकर्षण तीन पुरुषों के इस समूह के आदि कारण है। इनके नाम है कारणोदशाई विष्णु, गर्भोदशाई विष्णु और क्षीरोदशाई विष्णु। इस संकर्षण से तीन पुरुष अवतार प्रकट होते हैं। बता रहे हैं कि तीन पुरुषों के इस समूह को आदि कारण कहा जाता है, जो कारणोदशाई विष्णु, गर्भोदशाई विष्णु और क्षीरोदशाई विष्णु। क्षीरोदशाई विष्णु प्रत्येक ब्रह्मांड में श्वेत द्वीप नामक विशेष लोक में अवस्थित होते हैं। श्वेत द्वीप इस भौतिक संसार में होता है, वहां पर क्षीरोदशाई विष्णु क्षीर सागर में शयन करते हैं। और प्रत्येक ब्रह्मांड में विशेष रूप में अवस्थित होते हैं। इसकी पुष्ट ब्रह्म संहिता में कहा गया है कि अंडांतरस्थ परमाणु क्षयांतरस्थम। अंड शब्द का अर्थ है यह ब्रह्मांड। इस ब्रह्मांड में श्वेत द्वीप नामक एक लोक है जहाँ क्षीरोदशाई विष्णु अवस्थित है। उन्हीं से इस ब्रह्मांड के सारे अवतार उद्भूत होते हैं। तो जो भगवान विष्णु का फॉर्म है क्षीरोदशाई विष्णु का, उसी से सारे ब्रह्मांड प्रकट होते हैं। जैसा कि ब्रह्म संहिता में पुष्टि की गई है, श्री भगवान के ये समस्त रूप अद्वैत और अच्युत हैं। बद्ध जीवों की भांति वे नीचे नहीं गिरते। सामान्यतः जीवात्मा माया के चंगुल में गिर सकता है, किंतु परमात्मा अपने विभिन्न अवतारों तथा रूपों में अच्युत बने रहते हैं, अतः उनका शरीर बद्ध जीव के शरीर से भिन्न होता है। बता रहे हैं कि जो भगवान का शरीर है वो अच्युत है, मतलब कभी च्युत नहीं होता है, कुछ उसमें हरासमेंट नहीं होता है। भगवान हमेशा आद्यम पुराण पुरुषम नव यौवनम च होते हैं, सबसे आदि और पुरातन पुरुष हैं, लेकिन हमेशा कैसे नव यौवनम च दिखते हैं, हमेशा नव युवक की तरह दिखते हैं। कहीं भगवान कृष्ण का कहीं वृद्धावस्था का फोटो नहीं मिलेगा या वृद्धावस्था का विग्रह नहीं मिलेगा। भगवान हमेशा 16 वर्ष की अवस्था में हैं। बोलते हैं भगवान का शरीर ज्ञानमय है, अतः वे सदैव दिव्य आनंद का अनुभव करते हैं। दरअसल उनका स्वरूप भी परमानंद है। इसकी पुष्टि वेदांत सूत्र में है, आनंद में वो अभ्यासात। ईश्वर सहज ही आनंदमय है। जब भी हम श्री कृष्ण का दर्शन करते हैं तो वे सभी परिस्थितियों में आनंदमय रहते हैं, उन्हें कोई खिन्न नहीं कर सकता है। आत्मा रामायण, उन्हें बाहरी सुख ढूंढने की कोई आवश्यकता नहीं होती। भगवान को बाहरी कोई सुख ढूंढने की आवश्यकता नहीं होती है। क्या है वो? सच्चित आनंद रूपा है। वो सच्चित आनंद से बने। हम लोग किससे बने हैं? पंचभूतों से बने हैं। क्षिति जल पावक गगन समीर, इस पांच तत्वों से मिलकर हम लोग का शरीर बना है। लेकिन भगवान का जो है वो सच्चित आनंद स्वरूप, वो पूर्ण रूपेण आनंद के स्रोत है। अब उनको आनंद खोजने के लिए कहीं अलग से कुछ प्रयास नहीं करना पड़ता है कि कोई किसी से बात कर लेते हैं या कोई सॉन्ग सुन लेते हैं आनंद प्राप्त करने के लिए, या कुछ और कर लेते हैं आनंद प्राप्त करने का बहुत सारा साधन है भौतिक संसार में। लेकिन भगवान को आनंद प्राप्त करने के लिए कोई भौतिक संसार से या अपने आध्यात्मिक संसार से भी किसी की जरूरत नहीं। यहाँ तक कि स्वयं विष्णु को भी आनंद प्राप्त करने के लिए लक्ष्मी जी की आवश्यकता नहीं होती। लक्ष्मी जी को आवश्यकता है भगवान विष्णु। बता रहे हैं कि ईश्वर सहज ही आनंदमय है। जब भी हम श्री कृष्ण का दर्शन करते हैं तो वे सभी परिस्थितियों में आनंदमय रहते हैं, उन्हें कोई खिन्न नहीं कर सकता। आत्मा रामायण, उन्हें बाहरी सुख ढूंढने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि वह आत्मनिर्भर है। शांताएं, उन्हें कोई चिंता नहीं रहती जिसे अन्य साधनों से आनंद खोजना होता है। वह सदैव चिंताग्रस्त रहता है। कर्मी, ज्ञानी और योगी चिंता से पूर्ण रहते हैं, क्योंकि उन्हें कुछ न कुछ चाहिए होता है, किंतु भक्त को किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं रहती। वो तो परम आनंद में भगवान की सेवा करके संतुष्ट रहता है। तो जब हम हृदय से भगवान की सेवा करते हैं परम आनंद में, परमानंद भगवान श्री कृष्ण की, तब हमें दिव्य आनंद की प्राप्ति होती है। आगे बता रहे हैं कि आत्मा आत्मा आनंदनुभूत्वेव नस्त्व सख्यु मरे नमः ऋषिकेशाय महते नमस्तु अनंत मूर्ते। अपने व्यक्तिगत आनंद का अनुभव करते हुए आप सदैव भौतिक प्रकृति के लहरों के परे हैं। अतः हे ईश्वर, मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ। आप इंद्रियों के परम नियामक हैं और आपके रूप के प्रकाश अनंत हैं। आप परम महान हैं, अतः मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ। क्या बता रहे हैं कि अपने व्यक्तिगत आनंद का अनुभव करते हुए आप सदैव भौतिक प्रकृति की लहरों से परे। देखो, व्यक्ति को जिस तरह भगवान सच्चिदानंद स्वरूप में है, वैसे ही भक्ति करके हम भी सच्चिदानंद स्वरूप को प्राप्त कर सकते
कैसे? हृदय में बैठे परमात्मा हर जीवात्मा को आनंद प्रदान करने के लिए तैयार है। बस उनकी बातों को जीवात्मा सुनना शुरू कर दे, सुनकर मानना शुरू कर दे, ऑटोमेटिक ही वो आनंद को प्राप्त कर लेगा। आनंद का मतलब क्या होता है? 24 घंटे भगवान के भाव में अपने को चिंतन में लगाए रखना, जिससे परम आनंद भगवान का हमें रियलाइजेशन हो सके, अनुभूति हो सके कि हमारे जीवन में भगवान का इंटरफेयर है, भगवान ही हमारे जीवन को ऑपरेट कर रहा है। और हृदय में बैठे परमात्मा इतने सुंदर थॉट्स भेजते हैं कि जीवात्मा हमेशा प्रसन्न रहेगा। ऐसे ऐसे विचार उत्पन्न होते हैं हृदय में कि उसको प्रसन्न होने के लिए किसी अलग से किसी वस्तु व्यक्ति स्थान की जरूरत नहीं पड़ती। अभी हम लोग क्या होता है, बोर होते हैं। बोर किस लिए होते हैं? क्योंकि भक्ति नहीं है उस लेवल। और जब भक्ति उस लेवल की होगी तो आनंद, मतलब अकेले रहकर भी व्यक्ति आनंद में रहे। तो वैसी भक्ति जागृत करने के लिए क्या करना पड़ेगा? ऑलवेज रिमेंबर कृष्णा, नेवर फॉरगेट कृष्णा। हमेशा कृष्ण को याद रखना पड़ेगा, कृष्ण को कभी नहीं भूलना पड़ेगा। ये स्थिति कैसे प्राप्त होगी? जब हम श्रवणम और कीर्तनम दृढ़ता पूर्वक करेंगे, तब जाकर हमें विष्णु स्मरणम की सिद्धि प्राप्त होगी। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, ये तीसरा स्टेज है। जब विष्णु श्रवणम की सिद्धि प्राप्त होगी तो हम ऑलवेज रिमेंबर, हमेशा भगवान कृष्ण को याद रखना है, कृष्ण को कभी नहीं भूलना। उस स्थिति में हमारे समस्त कर्म जो है समाप्त होते जाते हैं। जब हम भगवान को निरंतर अखंड चिंतन करते हैं, अखंड याद करते हैं, तो हमारे समस्त पाप जो है नष्ट हो जाते हैं। और फिर जाकर एक नया जीवन, मंगलकारी जीवन शुरू होगा, जिसकी कभी जीवात्मा कल्पना भी नहीं किया होगा कि हमारे जीवन में इतना सारा बदलाव कैसे आए। वो ऐसा जीवन प्राप्त हो। तो ऐसा जीवन प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को करना क्या होगा? तो हमेशा भगवान का सतत नाम भजन करना होगा। जब हम हमेशा भगवान का भजन करेंगे, नाम का जप करेंगे, तब जाकर धीरे धीरे वो स्थिति प्राप्त होगी। ऑलवेज रिमेम्बर कृष्ण, मतलब विष्णु स्मरण की सिद्धि प्राप्त होगी कि हमेशा भगवान कृष्ण को याद रख पाऊं, कृष्ण को कभी ना भूलूं। ये स्थिति प्राप्त होगी। बता रहे कि इस श्लोक में जीवात्मा और परमात्मा के में अंतर बताया गया है। बद्ध जीव तथा ईश्वर के रूपों में अंतर है, क्योंकि ईश्वर सदा आनंदमय है, किंतु जीव सदैव भौतिक संसार के ताप त्रय के अधीन रहता है। परमेश्वर तो सच्चिदानंद विग्रह है, वे अपने आप से आनंद प्राप्त करते हैं, उनका शरीर दिव्य सत्वमय है। किंतु बद्ध जीव को भौतिक शरीर के कारण अनेक शारीरिक तथा मानसिक व्याधियां सताती हैं। जो बद्ध जीवात्मा है, उसको अनेक व्याधियां और भौतिक कष्ट उसको सताते हैं। बद्ध जीव सदैव आसक्ति और विरक्ति से पीड़ित रहता है, जबकि ईश्वर इस द्वैतता से सदा मुक्त रहते हैं। ईश्वर समस्त इंद्रियों के परम स्वामी है, जबकि बद्ध जीव इंद्रियों द्वारा संचालित होता है। ईश्वर विराट है, जबकि जीवात्मा सूक्ष्मतम है। जीवात्मा को माया की लहरें प्रभावित करती रहती हैं, किंतु परमेश्वर समस्त कर्मों और उनके फलों से परे है। परमेश्वर के अनेकानेक विस्तार हैं, अद्वैतम अच्युतम आदि अनंत रूपम, किंतु बद्ध जीवात्मा का केवल एक ही रूप है। इतिहास बताता है कि कभी कभी जीवात्मा योग शक्ति में से 8 रूपों में विस्तार कर सकता है, किंतु ईश्वर के शारीरिक विस्तार अनंत होगी। जैसे हम देखते हैं, श्रीमद् भागवतम में एक कथा आती है करदम मुनि की। करदम मुनि अपने शरीर का विस्तार कर देते हैं अपनी योग शक्ति से। बता रहे हैं कि जो योगी होता है वो अपने शरीर का विस्तार 8 रूपों में विस्तार कर सकता है, लेकिन ईश्वर के शारीरिक विस्तार अनंत होते हैं। भगवान अपना विस्तार अनंत रूपों में करते हैं। इसका तात्पर्य यह हुआ कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की देहों का कोई वार पार नहीं। आगे से बता रहे कि बचस्यु परते अप्राप्यम एक एको मनसा सम अनाम्य रूप चिंत मात्रम सो अव्यान्य सद सत्परम। बद्ध जीव की वाणी तथा मन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान तक नहीं पहुंच पाते, क्योंकि वे नितांत आत्मस्वरूप स्थिर रूपों की अवधारणाओं से परे हैं। अतः उन पर भौतिक नामों तथा रूप लागू नहीं होता। निर्गुण ब्रह्म उनके अन्य रूपों में से एक है। वे अपने आनंद स्वरूप में हमारी रक्षा करते हैं। तारा की जो बद्ध जीव की वाणी तथा मन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान तक नहीं पहुंच पाती है। जो बद्ध जीवात्मा है उसकी वाणी या उसके द्वारा ऑफरिंग किया हुआ प्रेयर्स भगवान के तक नहीं पहुंच पाता है, क्योंकि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान तक नहीं पहुंच पाते, क्योंकि वे नितांत आत्मस्वरूप स्थूल तथा सूक्ष्म रूपों में की अवधारणाओं से परे हैं।
तो भगवान को समझने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले आत्म स्वरूप में स्थिर होना पड़ेगा। आत्म स्वरूप क्या है हम लोग का, कि हम लोग भगवान के नित्य ही दास हैं। तो नित्य दास हैं, तो भगवान की दासता स्वीकार करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे जब व्यक्ति दासता स्वीकार करता है किसी भौतिक संसार में, हम लोग को सबको एक्सपीरियंस होगा, जब किसी का व्यक्ति का दास बनता है तो उसको बहुत सारे स्ट्रगल करने पड़ते हैं, बहुत सारे कार्य करने पड़ते हैं। उसी प्रकार बता रहे हैं कि जो है बद्ध जीव की वाणी तथा मन पूर्ण स्तंभ भगवान तक नहीं पहुंच पाती है, क्योंकि वे नितांत आत्मस्वरूप स्थूल तथा सूक्ष्म रूपों की अवधारणाओं से परे हैं। अतः उन पर भौतिक नाम तथा रूप लागू नहीं होते। निर्गुण ब्रह्म उनके अन्य रूप हैं, वे अपने आनंद स्वरूप में हमारी रक्षा करें। इसी श्लोक में निराकार ब्रह्म और पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की ज्योति है का वर्णन किया गया है। तो जो निराकार ब्रह्म का उपासक है या पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को एक ज्योति के रूप में देखते हैं। आगे बता रहे हैं कि यस्मिन् नित्यम यतश्चेदम प्रतिष्ठत्य एति जायते मृण्य एवस्य मुज्जातिम तस्मे ते ब्रह्मणे नमः। जिस प्रकार मिट्टी के पात्र बनाए जाने के बाद पृथ्वी पर स्थिर रहते हैं और तोड़ दिए जाने पर पुनः मिट्टी बन जाता है, उसी प्रकार से यह दृश्य जगत परम ब्रह्म द्वारा उत्पन्न किया हुआ है, उन्हीं में स्थिर है तथा उन्हीं में विलीन हो जाता है। अतः बाह्य के कारण अतः ब्रह्मा के कारण स्वरूप पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को हम सादर नमस्कार करते हैं। क्या बोलते हैं कि जो है जिस प्रकार मिट्टी के पात्र बनाए जाने पर पृथ्वी पर स्थित रहते हैं और तोड़ दिए जाने पर पुनः मिट्टी बन जाते हैं, उसी प्रकार से यह दृश्य जगत परम ब्रह्म द्वारा उत्पन्न किया गया है, उन्हीं में स्थिर होता है और उन्हीं में विलीन हो जाता है। इस भौतिक संसार की स्थिति बता रहे हैं कि जो है ये ब्रह्मा के द्वारा इसका सृष्टि का निर्माण किया जाता है। तारे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के प्रादुर्भाव होकर परम ब्रह्म व्योम की तरफ विस्तृत हो जाती है। यद्यपि उसको कोई भौतिक पदार्थ नहीं स्पर्श कर सकता, किंतु यह भीतर तथा बाहर विद्यमान है। तो भी मन बुद्धि इंद्रिय और प्राण शक्तियां न तो उनका स्पर्श कर सकती है, न उन्हें ज्ञान दे सकती है। मैं सदा ही नमस्कार करता हूँ। इस तरह से नारद मुनि ने उनको ज्ञान प्रदान किया कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के प्रादुर्भाव होकर परम ब्रह्म की तरह विस्तृत हो जाते हैं। ये क्षेत्र जो है बहुत ही विस्तार करेगा। यद्यपि उसको कोई भौतिक पदार्थ स्पर्श नहीं कर सकता, किंतु यह भीतर तथा बाहर विद्यमान है, तो भी मन इंद्रिय तथा प्राण शक्ति न तो उसका स्पर्श कर सकती है, न ही उसे ज्ञान प्रदान कर सकती है। मैं उनको सादर नमस्कार करता हूँ। इस प्रकार अब आगे जो है 24वां श्लोक हम लोग कल पढ़ेंगे। हरे कृष्णा।